बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लास्ट फॉर्म है जिसका नाम मैंने फॉर्म नंबर 3 रखा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर आते हैं 9, 10 और 11 आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक रेडिकल की एक ऐसी किस्म है जिसके अंदर हमारे पास ये वाली टर्म x² + x इसमें और इसमें दोनों में सेम आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, वैसे अगर मैं डायरेक्ट स्क्वायर लेके करता हूँ तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसकी लेंथ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको पुट कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सेम है। जब हम पुट करके करेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा और क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हम लिखते हैं पुट x² + x, इसका नेम मैंने y रख दिया। देन नाउ क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, इसकी जगह पे आ जाएगा y प्लस ये आ गया मेरे पास 1 आ जाएगा, माइनस सेम इसी तरह y - 1 और इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 1। देखिएगा स्टूडेंट, ये इस तरीके से, किस तरीके से ये हमारे पास शॉर्ट आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड में स्क्वायर लेता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास a²। चलें डायरेक्ट ओपन नहीं करता, एक बार लिख लेता हूं, y - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया मेरे पास 1 का स्क्वायर। ओपन करते हैं स्टूडेंट इसको, ये आ गया हमारे पास a² + b² माइनस फार्मूले का 2। एक बार ये स्टूडेंट a आ गया और एक बार ये हमारे पास b आ गया, इक्वल टू स्टूडेंट हमारे पास 1 आ गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है। ये क्रॉस हुए तो y + 1, ये क्रॉस हुए y - 1, ये आ गया -2 और ये आ गया मेरे पास y² - 1, ये a + b है और ये a - b। और हम जानते हैं a + b × a - b इक्वल टू होता है a² - b², फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला जो मैंने एक्सप्लेन किया है, और ये इक्वल आ गया स्टूडेंट हमारे पास 1 आ गया। स्टूडेंट, जो चीज लेट की है वो मैं लास्ट पे लिख देता हूं ताकि हम भूल ना जाएं। पिछली वीडियो में क्वेश्चन में हम भूल गए थे, 1 लिख दिया, उसका आंसर 3 लिखना था तो हमने 1 लिख दिया था। तो ये x² + x हमने लेट किया y के इक्वल। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया, ये क्रॉस हुआ इसके साथ तो ये आ गया मेरे पास 2y, साथ में आ गया मेरे पास -2, ये आ गया मेरे पास y² - 1 और इक्वल टू आ गया 1। ये -2 स्टूडेंट मैंने इधर रख लिया, y² - 1, ये 1 माइनस उधर जाके माइनस का 2y हो गया, ये प्लस का 2y जब उधर जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये आ गया -2 का स्क्वायर, y² - 1 का स्क्वायर, 1 - 2y का होल स्क्वायर। ये आ गया स्टूडेंट 4, ये क्रॉस y² - 1 और ये इसका स्क्वायर ओपन किया a² + b², ये आ गया फार्मूले का -2, एक बार a और एक बार स्टूडेंट आ गया b आ गया हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 4y² - 4, ये आ गया 1, इसके ऊपर स्क्वायर है, ये आ गया प्लस 4y² माइनस ये आ गया 4y। स्टूडेंट, सारी टर्म्स को उठा के इधर ले आते हैं, 4y² - 4 - 1 माइनस 4y² प्लस 4y इक्वल टू रह गया 0। ये हमारे पास क्रॉस हो जाएगा, स्टूडेंट ये आ गया मेरे पास -5 और ये आ गया मेरे पास 4y। अब हमने क्या किया, ये मेरे पास 4y + 4y -5 और ये 4y इक्वल टू आ गया 0, ये आ गया 4y इक्वल टू आ गया मेरे पास प्लस का 5 और y इक्वल टू आ गया मेरे पास 5/4 आ गया। इसे पुट कर देते हैं, पुट इन 1 जो कि हमारे पास y है, उसकी जगह y की जगह रख दिया x² + x, 5/4 इसको मल्टीप्लाई किया इधर, 4x 5
इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। अब स्टूडेंट इसके हमने फैक्टर बना लिए, 4 5 20, जबकि इसके फैक्टर बनेंगे नहीं तो वैल्यू पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर ये आ गया x, ये आ गया -4 प्लस -4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -5, -4 प्लस -16 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा मेरे पास 80 और ये आ जाएगा मेरे पास 8, 96 और ये आ गया 8। 96 के फैक्टर बना लेते हैं। और स्टूडेंट इसकी जगह पे रख दिया हमने लाके -4 प्लस माइनस और ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 6, क्योंकि इसके आगे फैक्टर नहीं बनते इसलिए 6 डायरेक्ट लिख दिया है और ये आ गया मेरे पास 8 आ गया। स्टूडेंट ये आ गया x इक्वल टू -4 प्लस माइनस 2 का पेयर स्क्वायर रूट सेपरेट, 2 का पेयर स्क्वायर रूट सेपरेट और ये आ गया 6, ये 8 -4 क्रॉस और ये आ गया प्लस माइनस 2 2 आपस में 4 हो जाएगा 6 और ये आ गया 8। हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया 4, बाकी रह गया -1 प्लस माइनस 6 डिवाइडिंग बाई 8, ये क्रॉस हुआ तो x इक्वल टू ये आ गया -1 प्लस माइनस √6 डिवाइडिंग बाई 2। ये स्टूडेंट हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं इसका एक और क्वेश्चन करवाता हूं। सेम है ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास 3 है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने इसे पुट कर लिया, फिर उसी तरीके से क्योंकि इसकी भी टर्म्स दोनों बराबर हैं तो इसका नाम मैंने y रख दिया, क्योंकि बार बार रेज करते हैं, जिसे मैं साइड पे लिख देता हूं ताकि हमें याद रहे, हम गलती से बच सकें। हमने लिखा y प्लस 8 प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू आ गया 3, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड स्टूडेंट हमने स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर ओपन करता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, एक बार ए एक बार बी और ये आ गया मेरे पास 9, ये क्रॉस ये भी क्रॉस, रिमेनिंग रह गया मेरे पास y प्लस 8 प्लस y प्लस 2, ये आ गया मेरे पास 2, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया मेरे पास y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट मेरे पास 9। हमने देखा ये मेरे पास ऐड हुआ तो 2y प्लस 10 प्लस ये आ गया 2
ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16, ये आ गया मेरे पास 9 आ गया। इन दोनों टर्म्स को उठा के स्टूडेंट मैं दूसरी जानब ले जाता हूं। ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16, ये आ गया 9 माइनस 10 और माइनस 2y। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये आ गया 2, इधर से वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 और इधर -1 एंड -2y। अब स्टूडेंट हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड हमने इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया 2, इसका स्क्वायर सेपरेट, ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 का स्क्वायर सेपरेट, ये आ गया मेरे पास -1 -2y का स्क्वायर मैंने सेपरेट ले लिया। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 2 2 4, ये दोनों क्रॉस हो गए, ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16, ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास फर्स्ट टर्म -1 का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला, -2 एक बार a और एक बार b। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं, ये आ गया 4y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64, और ये आ गया मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये आ गया 4y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 4y। और स्टूडेंट ये साइड का हिस्सा है जो मैंने लग लिखा हुआ है। और स्टूडेंट अब हम इन्हें एक तरफ ले आते हैं, 4y स्क्वायर प्लस 40y, 4y स्क्वायर एज इट इज प्लस 40y प्लस 64 -1 -4y स्क्वायर -4y इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट हमारे पास 0 आ गया। ये दोनों टर्म्स आपस में हो जाएंगी क्रॉस। इसके साथ ही हमारे पास रह गया 36y, क्योंकि ये इसमें से माइनस हो गया, और ये आ गया प्लस, मेरे पास ये माइनस हुआ तो 63 रह गया। तो इक्वल टू स्टूडेंट हमारे पास 0। और यहाँ से देखते हैं हमारे पास यहाँ भी चाहें तो वैल्यू पुट कर लें, ये आ गया 36, y की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 63 इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 0। ये आ गया मेरे पास 36 को मल्टीप्लाई करता हूँ x स्क्वायर के साथ 36x स्क्वायर प्लस, जब मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 36 से, 3 मल्टीप्लाई 36 तो ये आ जाएगा 108x प्लस ये आ गया मेरे पास 63 इक्वल टू आ गया स्टूडेंट मेरे पास 0 आ गया। हमने देखा इसके फैक्टर भी हमें अजीब से लग रहे हैं, बड़े से वैल्यू बना लेते हैं इसके क्वाड्रेटिक वाली। ये आ गया a, b इसका आ गया 108 और c इसका आ गया मेरे पास 63 आ गया। फार्मूला पुट करते हैं, हमने लिखा x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई स्टूडेंट आ गया हमारे पास 2a आ गया। ये आ गया x माइनस b की वैल्यू 108 है प्लस माइनस 108 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 36 है और c की वैल्यू हमारे पास 63 है। अब स्टूडेंट डिवाइडिंग बाई ये आ गया 2 और ये आ गया मेरे पास 36 आ गया। हमने लिखा x इक्वल टू -108 प्लस माइनस, यहां से 108 का हमने स्क्वायर ले लिया, तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास 11664 माइनस ये आ गया मेरे पास 4 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 63, तो ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास 9072 डिवाइडिंग बाई आ गया मेरे पास 72,
ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास x इक्वल टू माइनस 108 प्लस माइनस, जब मैं इसको माइनस करूंगा ये आ गया मेरे पास 11,664, ये आ गया मेरे पास 2592 डिवाइडिंग बाई 72 माइनस 108 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट चेक कर लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट नहीं है तो फिर इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे हमें। यहीं पे बना लेते हैं। 2 पे डिवाइड किया 2592 डिवाइडिंग बाई 2, तो ये आ गया मेरे पास 1296, फिर 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया 648, फिर 2 पे डिवाइड किया 324, फिर 2 पे डिवाइड कर देते हैं, वन 162, फिर 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया मेरे पास 2, और ये आ गया 81, ये आ गया 99, और ये आ गया मेरे पास 9। तो स्टूडेंट इसके फैक्टर मेरे पास हैं, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 आ गया। डिवाइडिंग बाई मेरे पास है 72, x इक्वल टू माइनस 108 प्लस माइनस, ये मेरे पास एक पेयर बन गया, स्क्वायर रूट सेपरेट, इसका पेयर बनाया स्क्वायर रूट सेपरेट, 9 का पेयर बनाया स्क्वायर रूट सेपरेट, और ये 2 मैंने सेपरेट कर दिया, और ये आ गया मेरे पास 72 आ गया। माइनस 108 प्लस माइनस, ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस, 2 2 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36, और ये आ गया मेरे पास 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स 108 डिवाइडिंग बाई 36 करते हैं तो हमारे पास 3 आता है, यानी कि हमने कॉमन निकाल सकते हैं 36। x इक्वल टू माइनस, ये आ गया 36 हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी रह गया -3 प्लस माइनस, ये 2 रह गया, और बटे में मेरे पास 72 है, ये इससे क्रॉस किया, ये आ गया -3 प्लस माइनस 2, और ये आ गया मेरे पास 2 आ गया। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके साथ मैंने ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए, एक क्वेश्चन लास्ट वन है वो भी करवा देता हूं आपको, ताकि ये 3 की वीडियो आपके पास पूरी हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 11 है, जो कि x² प्लस 3x प्लस 9 प्लस x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 है। तो स्टूडेंट सेम उसी प्रोसीजर के मुताबिक हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू x² प्लस 3x। जब हम ये पुट कर लेंगे, अब हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। ये आ गया मेरे पास इसकी जगह पे y प्लस ये आ गया मेरे पास 9 प्लस इसकी जगह पे स्टूडेंट मैंने y रख दिया, प्लस आ गया 4, और ये मेरे पास आ गया 5। मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड स्टूडेंट्स मैंने स्क्वायर ले लिया, y प्लस 9 y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट ये आ गया मेरे पास 5 का होल स्क्वायर आ गया। इसको ओपन करता हूं, a² प्लस b² प्लस फार्मूले का 2, एक बार a एक बार b, और ये आ गया मेरे पास 25 आ गया। जो मैंने लेट किया है उसे मैं साइड पे लिख देता हूं, y इज इक्वल टू x², ताकि क्वेश्चन का इस्तेमाल कर लेंगे। ये इसके साथ y प्लस 9, ये इसके साथ
वाई प्लस 4 प्लस ये आ गया 2, ये आ गया मेरे पास वाई का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9y प्लस 36 इक्वल टू आ गया 25। अब स्टूडेंट y और y मेरे पास 2y हो गया प्लस 9 और 4 13 हो गया प्लस ये आ गया मेरे पास 2, ये आ गया मेरे पास y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 25। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 13y 36 25 माइनस 13 माइनस 2y और इसके साथ ये आ गया 2, ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, इसमें से ये मैंने माइनस कर दिया, बाकी रह गया 12 और साथ में स्टूडेंट मेरे पास रह गया माइनस 2y। 25 माइनस 12 कर लें, 13 कर लें, 12 भी बचता है। ये आ गया मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, इनमें से 2 कॉमन निकाल लिया, 6 माइनस वाई रह गया, डिवाइडिंग बाई ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दिया मैंने। तो स्टूडेंट ये आ गया मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 और ये रह गया मेरे पास 6 माइनस वाई रह गया। अब हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 13y 36 और साथ में स्टूडेंट मेरे पास आ गया 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो गए। और इधर से मेरे पास बच गया वाई स्क्वायर 13y 36, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2, एक बार ए और एक बार बी आ गया मेरे पास। ये आ गया वाई स्क्वायर 13y प्लस 36 बच गया, वाई स्क्वायर माइनस ये आ गया 12, साथ में आ गया स्टूडेंट मेरे पास y। इसी तरीके से हमारे पास सारी टर्म्स को उठा के इधर ले आते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12y इक्वल टू स्टूडेंट रह गया हमारे पास 0 रह गया। अब हम देखते हैं 36 से 36 कैंसल और इसके साथ ये क्रॉस हो गया, बाकी ये आ गया मेरे पास 25y इक्वल टू 0 और ये आ गया मेरे पास स्टूडेंट y इक्वल टू 0 डिवाइडिंग बाई 25 और y इक्वल टू आ गया मेरे पास 0। y की वैल्यू मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, मैंने पुट कर दी, इक्वल टू आ गया स्टूडेंट मेरे पास 0। रिमेनिंग इधर करता हूँ पार्ट, x इसमें से मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी रह गया x प्लस 3 इक्वल टू 0 रह गया। तो स्टूडेंट ये आ गया x इक्वल टू 0 मैंने अलग कर लिया और x प्लस 3 इक्वल टू 0 मैंने अलग कर दिया, तो ये आ गया x इक्वल टू 0 आ गया और ये आ गया x इक्वल टू माइनस 3 आ गया। ये मेरे पास रोशन सेट आ गया इसका, जो कि 0 और ये माइनस 3 आ गया। इसके साथ ही स्टूडेंट हमने तीनों क्वेश्चन इसके पूरे कर लिए। इस वीडियो में पूरे 3 क्वेश्चन कर दिए मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पूरे के पूरे 3 हो गए हैं। इसके साथ ही इंशाल्लाह अब हम चैप्टर 2 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।